हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चार्ट ईज। मैक्सिमम ट्रेडर्स जब एक स्टॉक के अंदर अच्छा खासा मूव अपसाइड का आ जाता है, तब जाके उसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब इसका सिंपल रीजन ये है कि मैक्सिमम ट्रेडर्स यूज करते हैं स्क्रीनर्स या फिर टॉप गेनर्स के स्टॉक्स वो लोग चेक करते हैं। टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स के स्टॉक वो लोग चेक करते हैं। और टॉप गेनर्स में ऐसे वाले स्टॉक तभी आएंगे जब इनके अंदर एक अच्छा खासा मूव 3-4% का मूव ऑलरेडी आ चुका होता है। अब इसके साथ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब एक स्टॉक ऑलरेडी इतना मूव कर चुका है, तो उसके बाद जब आप यहां पे ब्रेकआउट ट्रेड करने की कोशिश करते हो, जैसे कि इस एग्जांपल में यहां पे इस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ, तो जब आप यहां पे बाय करने की कोशिश करते हो तो होता क्या है, प्राइस थोड़े टाइम ऊपर जाने के बाद में रिवर्स हो जाती है और आपके स्टॉप लॉस को यहां पे हिट कर देती है। अब इससे दो प्रॉब्लम्स होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है कि आपको लगता है कि भाई ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज काम ही नहीं करती, और उसके बाद में आप क्या करते हो, स्ट्रैटेजी स्विच करते हो, दूसरी स्ट्रैटेजी पे जंप करते हो। एक्चुअल में प्रॉब्लम यह है कि आपका जो फोकस है वो इस ट्रेंडिंग मूव के ऊपर है, लेकिन इसके पहले जो यहाँ पे न्यूट्रल जोन था इसके ऊपर आपका बिल्कुल फोकस नहीं होता। इसीलिए आप इतनी बड़ी मूव्स को मिस कर देते हैं। मैक्सिमम जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं उनका जो फोकस होता है वो होता है इस न्यूट्रल जोन के ऊपर, और यहां से वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से स्टॉक में मोमेंटम बिल्ड होता है या फिर मोमेंटम बिल्ड नहीं होता। ठीक है, तो सारी चीजें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अगर मैं आपको एक चार्ट दूं, जैसे कि ये वाला चार्ट है, ब्लू लाइन में आपको जो चार्ट दिख रहा है, इसमें मैं अगर आपको एंट्री करने के दो ऑप्शंस दूं, आपके हिसाब से बेस्ट एंट्री इसमें कौन सी होगी? सबसे पहली, जब ये स्टॉक ऑलरेडी मूव करना स्टार्ट कर चुका है, यहां कहीं पे आप ब्रेकआउट होगा तब एंट्री लो, ये हो गया फर्स्ट। या फिर सेकंड, जब ये ट्रेंडिंग मूव जो है वो जस्ट स्टार्ट होने वाली है, मतलब यहां कहीं पे जब ये ट्रेंडिंग मूव स्टार्ट हो रही है उस टाइम पे। तो ये दो ऑप्शंस में से आपको क्या लगता है बेस्ट एंट्रीज आपको कहां पे मिलेगी? मेरे हिसाब से ये दोनों एंट्री सही है। ऐसा नहीं है कि एक एंट्री खराब है एक एंट्री अच्छी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सबसे बेस्ट एंट्री है वो होगी ट्रेंड के स्टार्टिंग में। अगर आप किसी भी ट्रेड को कैच कर पाओ तो आपको वो बेस्ट ट्रेड्स मिलेंगे। रीजन क्या है, यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो सिग्निफिकेंटली छोटा होगा, काफी छोटा होगा, और आपका जो प्रॉफिट पोटेंशियल होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। तो इनडायरेक्टली आपका जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो काफी अच्छा खासा आपको मिल सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर फोकस करने वाले हैं। आज का वीडियो है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, कोई भी टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज कर सकते हो। एक ही शर्त है कि 3 एक्सपर्ट हैक्स जो है उसको समझ लेना, नहीं तो मैक्सिमम टाइम्स आप ट्रैप होने वाले हो। अब आइडेंटिफाई सिंपल पैटर्न्स। सिंपल पैटर्न्स का मतलब क्या होता है? प्राइस एक्शन के अंदर अगर आपने पैटर्न्स को सीखा होगा तो मल्टीपल पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि ट्राइंगल पैटर्न्स, बाकी फ्लैग पैटर्न्स वगैरह होते हैं, रेक्टेंगल पैटर्न होते हैं, बॉक्स पैटर्न जिसको बोलते हैं। हम लोग इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में सिर्फ और सिर्फ बॉक्स पैटर्न्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। आपको सिंपली क्या करना है, ऐसे स्टॉक्स को फाइंड आउट करना है जिनके अंदर बॉक्स पैटर्न के अंदर प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। क्लियर हो गया? जैसे कि इस केस में यहां पे मैंने क्या किया, जस्ट कंसोलिडेशन को क्या किया, मैंने एक बॉक्स के अंदर रेक्टेंगल के अंदर मार्क कर दिया। अब एक और चीज आपको याद रखनी है कि रैंडम कंसोलिडेशंस को अगर आप ट्रेड करने जाओगे तो मैक्सिमम टाइम्स आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। मतलब क्या, अभी भी अगर आप कोई भी इंट्राडे चार्ट या पोजिशनल डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करके देखोगे, मैक्सिमम जगह पे आपको कंसोलिडेशंस दिखेंगे, और ऐसे कंसोलिडेशंस भी दिखेंगे जो कि टोटली फेल हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली एक चीज समझनी है कि 10 कंसोलिडेशन अगर आप फाइंड आउट करते हो किसी भी चार्ट के ऊपर, किसी भी मल्टीपल चार्ट्स के ऊपर, तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 ही ऐसे कंसोलिडेशंस होंगे जिनको एक्चुअल में हमें ट्रेड करना होता है। बाकी के जो 6 से 7 कंसोलिडेशंस होते हैं वो होते हैं फेक कंसोलिडेशंस। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन से वाले सही है कौन से वाले गलत है, सारी चीजें वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं, वीडियो को एंड तक देखना। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगेन एक कंसोलिडेशन हुआ था। तो आप इधर इसको बॉक्स के अंदर मार्क करिए या फिर इस तरीके से एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जोन्स भी आप बना सकते हो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक बॉक्स कंसोलिडेशन ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे भी सेम चीज थी, हमने कंसोलिडेशन को मार्क किया। अब यहाँ पे हो सकता है कि ये कंसोलिडेशन थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा होगा, इसका रेंज थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा। मैंने एक्चुअली इस चार्ट को थोड़ा सा जूम किया था, इसके लिए आपको ये बड़ा दिख रहा है। एक्चुअल चार्ट पे ये बहुत ही नैरो कंसोलिडेशन था। अब फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हो गया कि आपको सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल पैटर्न्स को चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई करना है।
हर चार्ट के ऊपर नहीं करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन से चार्ट पे आपको करना है। नेक्स्ट स्टेप पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं, विच इज ब्रेकआउट। तो सेकंड, उसके ऊपर चलने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि रीजन क्या है, कंसोलिडेशन प्राइस करती क्यों है। हमेशा याद रखो, प्राइस जब भी एक मूव करती है और उसके बाद जब कंसोलिडेशन करना स्टार्ट करती है, तो इस कंसोलिडेशन में मैक्सिमम जो वीक हैंड्स होते हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं बाहर निकाला जाता है। बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, प्राइस को थोड़ा टाइम रेस्ट करने देते हैं, और इस रेस्टिंग पीरियड में, इस कंसोलिडेशन पीरियड में रिटेल ट्रेडर्स डर जाता है, निकल जाता है, अपनी पोजीशन बेच देता है, और जो बड़े प्लेयर्स है वो उनकी पोजीशन खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब बड़े प्लेयर्स बाय कर रहे हैं, रिटेल ट्रेडर्स यहां से एग्जिट कर रहा है, सेल कर रहा है, और बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन बिल्ड करते हैं, उसके बाद में फिर प्राइस को ऊपर लेके भाग जाते हैं। मैक्सिमम ट्रेडर्स इंट्राडे ट्रेडिंग में लूज करते हैं, एसएल देते हैं, बड़े बड़े लॉसेस करते हैं। उसका एक सिंपल रीजन है कि उनके पास कोई भी एक प्रॉपर सिस्टम नहीं होता। अगर आप प्रॉपर रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, रूल बेस्ड सिस्टम अगर आप सीखना चाहते हो, तो आप हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम को परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अंदर 3 रूल बेस्ड स्ट्रैटेजीज है जो कि आप स्टॉक ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, हर एक चीज मैंने इसके अंदर कवर की है। 11 प्लस आवर्स का टोटल कोर्स कंटेंट है। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप मैनर में इंट्राडे ट्रेडिंग सीखनी है स्टॉक्स के अंदर, तो आप हमारे प्रोग्राम को परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब चलते हैं सेकेंड स्टेप पे, विच इज ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, वो आप लोगों को प्रॉपरली फॉलो करना है। टोटल है 3 रूल्स। सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि आपको इस रेक्टेंगल के बाहर, इस कंसोलिडेशन के बाहर एक कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहां पे हमको क्या चाहिए, क्लोजिंग। एक कैंडल ब्रेक करके ऊपर क्लोज करना चाहिए। जैसे कि यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, प्राइस ने ऊपर गई, फिर नीचे आ गई और विक बना दिया। अगर आप कभी भी रेक्टेंगल के ऊपर डायरेक्टली बाय करने के बारे में सोचोगे कि प्राइस एक बार उसको हिट करे, उसके ऊपर निकले, डायरेक्टली बाय कर लोगे, तो आप यहां पे ट्रैप हो जाओगे। तो हमेशा क्लोजिंग का आपको वेट करना है। सेकंड जो एक्सपर्ट हैक है, या फिर सेकंड जो रूल है, वो है कि आपकी जो ब्रेकआउट कैंडल होती है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए। वो बड़ी रिजेक्शन वाली कैंडल नहीं होनी चाहिए, वो छोटी छोटी कैंडल्स नहीं होनी चाहिए। ब्रेकआउट हमेशा स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ होना चाहिए। थर्ड वाला जो रूल है वो ये है कि कभी इन केस ऐसा हो जाता है बहुत बार, बहुत सारे लोगों के साथ पे, कि वो कभी कभार किसी चार्ट को मिस कर जाते हैं और उस चार्ट पे क्या होता है, प्राइस ऊपर भाग जाती है। जैसे कि इस तरीके से समझो, ये ग्रीन कैंडल्स है, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया और ऊपर भागना चालू कर दिया। अब यहां पे जब प्राइस पहुंचती है तब जाके वो ट्रेडर उसको ऑब्जर्व करता है, ध्यान आता है उसको कि इस स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ। अब वो क्या करता है, वो करता है इस स्टॉक को चेस। सबसे बड़ी मिस्टेक कभी नहीं करना, ठीक है। चेस करने का मतलब क्या, वो रैंडमली यहीं पे बाय करना स्टार्ट कर देता है। अब अगर आप ऐसा करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा बड़ा, आपका टारगेट हो जाएगा छोटा, और अगर इस मूव ने उल्टा घूम गई तो आपका बड़ा लॉस होने का पोटेंशियल है। समझ में आ रहा है? तो कभी भी आपको चेज नहीं करना है ब्रेकआउट को। तो ये 3 रूल्स इंपॉर्टेंट है, प्रॉपरली इसको फॉलो करना। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी जो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, वो एक स्ट्रॉन्ग रेड कलर की कैंडल के साथ हुआ, जो कि यहाँ पे ब्लैक कलर की। समझ में आ गया? नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर की कैंडल के साथ में प्राइस ने अपने जोन को ब्रेकआउट किया। क्लियर? अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे, विच इज एंट्री कहां पे लेनी है, स्टॉप लॉस कहां पे रखना है, आपका टारगेट क्या होगा। इसमें टारगेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका प्रॉपर टारगेट नहीं आपने मार्क किया या प्रॉपर जगह पे आपने बुक नहीं किया, तो ये भी हो सकता है कि प्राइस रिवर्स करके फिर आपका एसेलेट कर दे। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से समझते हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है रीजन एसएल, रीजन स्टॉप लॉस। आपको अगर इस स्टॉक के अंदर बाय करना है, ठीक है, बाय क्यों करोगे, आपका रीजन क्या है, ये कैंडल आपका रीजन है, क्योंकि इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया कंसोलिडेशन जोन का। क्लियर है? तो ये हो गया आपका रीजन। अब रीजन स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि अगर आपका ग्रीन कैंडल रीजन है एंट्री लेने का, बाय करने का, तो इस कैंडल का लो अगर ब्रीच हो जाता है, मतलब प्राइस अगर नीचे आके इस कैंडल के लो को ब्रेक कर देती है, तो आपका जो रीजन है वो खत्म हो गया इस ट्रेड में एंट्री मारने का। इसी को बोला जाता है रीजन स्टॉप लॉस। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप क्या कर सकते हो, इसी कैंडल के नीचे अपना रीजन स्टॉप लॉस लगा के, मतलब स्टॉप लॉस लगा के
यहाँ पे इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय कर सकते हो। समझ में आ गया? बाकी जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स है हमेशा याद रखो 2 कैंडल का स्टॉप लॉस या फिर स्विंग स्टॉप लॉस आप सेफ स्टॉप लॉस मान के चल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने इसी कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री की, बाय किया। इसके बाद क्या हुआ देखो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। यहाँ पे एंट्री होने के बाद थर्ड कैंडल में प्राइस फिर से नीचे आई और इसी जोन के ऊपर, ये जो हमारा कंसोलिडेशन जोन था, इसी के ऊपर सपोर्ट लेके उसने फिर से बाउंस कर दिया। आपने मेरा लेटेस्ट वाला शॉट देखा होगा जिसमें मैंने समझाया था चेंज इन पोलैरिटी, प्रीवियस सपोर्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस, प्रीवियस रेजिस्टेंस नेक्स्ट वाला सपोर्ट। यहां पे क्या काम कर रहा था, ये जो जोन था वो यहां पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, इसका ब्रेकआउट हो गया। अब ये सेम जोन यहां पे प्राइस के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। आई होप आप लोगों को ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एडिशनल एंट्री इस कैंडल के हाई के ऊपर ले सकते हैं, जिसको रिट्रेसमेंट एंट्री या रीटेस्ट एंट्री भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, पिरामिडिंग काइंड ऑफ हो गया। एक आपने यहाँ पे एंट्री ली, बाय किया, प्राइस जब फिर से रीटेस्ट करके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाती है तो आप और क्वांटिटी में यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, मतलब पिरामिड कर सकते हो। अब पिरामिडिंग जो है मैं सजेस्ट करूंगा कि जो नए ट्रेडर्स है वो लोग मत करना, जिनको ऑलरेडी कुछ टाइम हो चुका है ट्रेड करते करते, जिनको एक्सपीरियंस है ठीक ठाक, वो लोग पिरामिड कर सकते हैं। जो नए ट्रेडर्स है उनको क्या करना है, उनको एक सिंपल फंडा यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री लेनी है। ठीक हो गया? अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे रीटेस्ट होने के बाद में प्राइस फिर से ऊपर गई। अब जो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, आप इस स्टॉप लॉस को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। समझ में आ गया आप लोगों को? क्योंकि प्राइस ने रीटेस्ट किया और फिर बाउंस किया, तो अगर प्राइस यहाँ से नीचे गिर गई और इसको हिट कर दिया तो हाई चांसेस है कि ये स्टॉप लॉस भी आपका हिट होने वाला है। तो आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे छोटा कर सकते हो। क्लियर समझ में आ गया? तो यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज आपको एक ही स्टॉक पे एक ही पैटर्न पे मिल गई। नेक्स्ट इसने किस तरीके से परफॉर्म किया देखो, फटाफट से ऊपर गया और इसने हमारा टारगेट हिट कर दिया। अब टारगेट कहां पे रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो भी आपके प्रीवियस स्विंग होंगे या रेजिस्टेंस जोन्स होंगे, उनको आप अपना टारगेट मान के चल सकते हो। अब अगर ये स्विंग्स यहाँ पे नहीं होते तो क्या करते हैं, मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट हो गया, सेकेंड टारगेट हो गया आपका यहाँ पे आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो या फिर ट्रेल कर सकते हो। ट्रेलिंग का प्रॉपर मेथड मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से वीडियो को देखो। नेक्स्ट एग्जांपल सेल साइड का, यहाँ पे सेल साइड का ब्रेकआउट हुआ, मतलब डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुआ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसी कैंडल के लो के नीचे यहाँ पे हमने सेल साइड की एंट्री बना ली। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो कहाँ पे होगा, 2 कैंडल के ऊपर। क्लियर? और इसके बाद देखेंगे तो इसने भी फटाफट से हमारा टारगेट दे दिया। अब यहाँ पे बैकग्राउंड में अगर आप देखोगे तो कुछ भी सपोर्ट वगैरह नहीं दिख रहा आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल 1:2 या फिर 1:3 का टारगेट लेके चलेंगे। ये आपका इनिशियल टारगेट होने वाला है, हम लोग यहाँ पे ट्रेल करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, अगेन ब्रेकआउट, कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, 2 कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस। और यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करेंगे तो एक यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस था, ये छोटे मोटे रेजिस्टेंस है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जो काफी नजदीक था और उसके बाद कोई भी रेजिस्टेंस पीछे साइड नहीं था। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 1:2 या फिर 1:3 का टारगेट रखेंगे। ये होगा हमारा फर्स्ट टारगेट। ठीक है, फर्स्ट टारगेट कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी 50% क्वांटिटी, 50% क्वांटिटी क्या करेंगे, फर्स्ट टारगेट पे बुक कर लेंगे। रिमेनिंग 50% जो आपकी क्वांटिटी होगी उसको आप करोगे ट्रेल, मतलब क्या, अपने स्टॉप लॉस को ऊपर लेके आओगे और धीरे धीरे करके स्टॉप लॉस को ऊपर ऊपर करते रहोगे एज अपना प्राइस ऊपर ऊपर जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसी के अंदर। ये देखो, अब इसने क्या किया, एक कैंडल में टारगेट तो हिट कर दिया, आपने 50% पोजीशन बुक कर ली। उसके बाद आप क्या करोगे, अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लेके आ जाओगे। ठीक है, तो जो रिमेनिंग 50% क्वांटिटी वो अगर प्राइस नीचे भी आ गई तो उसमें आपको लॉस नहीं होगा। क्लियर समझ में आ गया? और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कैंडल बाय कैंडल, जो भी बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको दिख रही है उनके नीचे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। और इससे होगा क्या, एक बड़ा मूव आप कैप्चर कर पाओगे। हमेशा याद रखो, बड़ा पैसा अगर स्टॉक मार्केट में बनाना है तो अपनी प्रॉफिटेबल पोजीशंस को ट्रेल करना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा, उसको आगे लेके जाना पड़ेगा। अगर आप प्रॉफिट्स को, छोटे छोटे प्रॉफिट्स को कट करते रहोगे तो आप कभी भी यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। एक चीज को समझ लो। ठीक है, तो जो भी आपकी प्रॉफिटेबल पोजीशंस है उनको कैरी करो, बड़े प्रॉफिट्स होने दो। ठीक है, डरो मत, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो तो आपको डर नहीं लगेगा।
कॉमन मिस्टेक्स। तो यहाँ पे आपके पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी खत्म हो गई। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर चलते हैं जो कि रिटेल ट्रेडर्स करता है, और एक्सपर्ट हैक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 10 में से सिर्फ 3 या 4 ही कंसोलिडेशन ऐसे होंगे जो एक्चुअल में ट्रेड करने लायक होते हैं, जिनको एक्चुअली आपको ट्रेड करना चाहिए। बाकी के 6 से 7 जो ट्रेड्स होंगे या कंसोलिडेशन जोन्स होंगे वो आपको अवॉइड करना है। तो वो कैसे अवॉइड करोगे, एक्सपर्ट हैक में एग्जैक्टली मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स एक रिटेल ट्रेडर क्या क्या करता है। रिटेल ट्रेडर वेट करता है किस चीज़ का, सबसे पहला बड़ी कैंडल्स का। उसको लगता है कि चार्ट पे जब बड़ी कैंडल्स बनेगी तभी जाके हम लोगों को ट्रेड करना है। अब होता क्या है, देखो नोटिस करो, ये जो आपका न्यूट्रल जोन है, कंसोलिडेशन जोन है, इसके अंदर ग्रीन कैंडल्स को नोटिस करो, कितनी छोटी छोटी कैंडल्स है, ठीक है। और इसका जब ब्रेकआउट हुआ तो ये कैंडल भी छोटी कैंडल ही थी, ज्यादा बड़ी कैंडल तो नहीं थी। बड़ी कैंडल्स कहाँ पे बन रही है, ये देखो, अच्छा खासा मूव आने के बाद बड़ी कैंडल्स बनना स्टार्ट होती है। तो अगर आप यहाँ पे या यहाँ पे एंट्री लेना चालू करोगे तो आपका एसएल बड़ा होगा, आपका टारगेट छोटा होगा, और हो सकता है कि ये रिवर्स करके आपका स्टॉप लॉस भी हिट कर दे। समझ में आ रहा है? तो ये गलती आपको नहीं करनी है। मोमेंटम बिल्ड होने के लिए वेट नहीं करना है। ब्रेकआउट हो गया, ट्रस्ट करो सिस्टम को कि मोमेंटम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर नहीं आया, रिवर्स हो गया, तो स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, न्यूज के ऊपर वेट करते हैं कि कौन सा स्टॉक न्यूज फ्लैश में आएगा कि 5% ऊपर, 4% ऊपर। कभी भी मत करना, बुरे फंसने वाले हो, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखो, ये कॉमन मिस्टेक्स है, ये आप लोगों को नहीं करनी है। सिंपल स्ट्रैटेजी है, सिंपल ब्रेकआउट है, आपको ट्रेड करना है, ठीक है। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट हैक के ऊपर। सबसे पहला, ट्रेंड। मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया, 7 ट्रेड्स फेक, 3 कंसोलिडेशन जो होंगे वो प्रॉपर होगी। उसको कैसे आइडेंटिफाई करना, इससे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे, जब भी आप किसी स्टॉक के अंदर या इंडेक्स के अंदर कंसोलिडेशन को ढूंढो तो आपका फर्स्ट क्राइटेरिया होने वाला है कि उस स्टॉक में एक इनिशियल अपसाइड या फिर इनिशियल डाउनसाइड का मूव आना चाहिए, और उसके बाद आपका कंसोलिडेशन जोन बनना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट हैक है। अगर आप ये नहीं देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, साइडवेज के बाद में कंसोलिडेशन और फिर उसका फेक ब्रेकआउट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आपको सिंपली क्या करना है, ट्रेंड के बाद में कंसोलिडेशन ढूंढना है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखेंगे तो प्राइस ने ऑलरेडी एक अच्छा खासा मूव किया अपसाइड में, उसके बाद इसने एक कंसोलिडेशन जोन बनाया और उसके बाद इसने ब्रेकआउट किया। तो ऐसे वाले ब्रेकआउट्स की सक्सेस की रेशियो काफी ज्यादा हाई होती है, प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई होती है, ठीक है। एक और चीज इसमें ध्यान रखना, जो आपकी इनिशियल ट्रेंड है, जैसे कि इस केस में अप है, तो ब्रेकआउट आपका उसी डायरेक्शन में होगा तो उसके सक्सेस के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्लियर हो गया? ये हो गया फर्स्ट एक्सपर्ट हैक। सेकंड, वॉल्यूम। हमेशा याद रखो, जहां पे प्राइस एक्शन आएगा, जहां पे कैंडल्स आएगी, वहां पे वॉल्यूम आना ही आना है, ठीक है। एक चीज नोटिस करो, जब प्राइस ने या कैंडल ने हमारे कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक किया, ब्रेकआउट दिया, उस टाइम पे वॉल्यूम ने क्या किया, राइज किया। क्लियर? एक और चीज नोटिस करो, जब हमारी प्राइस कंसोलिडेट हो रही थी उस टाइम पे वॉल्यूम क्या हो रहा था, डिक्लाइन हो गया था, हाफ हो गया था प्रीवियस वॉल्यूम्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट एग्जांपल में और क्लियरली आपको समझेगा, जब आपकी प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, आपका वॉल्यूम सर्च कर गया, वॉल्यूम बढ़ गया, ये आपके ब्रेकआउट के टाइम पे होना ही चाहिए। और जब आपका कंसोलिडेशन चल रहा था उस टाइम पे अगर आप वॉल्यूम को देखो तो एकदम ही ड्राई हो गया था। ये प्रॉपर सिग्निफाई करता है, प्रॉपर आप लोगों को हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा कंसोलिडेशन सही है, कौन सा नहीं है। समझ में आ गया? नेक्स्ट एग्जांपल या नेक्स्ट एक्सपर्ट हैक, लास्ट वाला, रेंज। ये इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका जो रेंज है कंसोलिडेशन का वो नैरो होना चाहिए। जितना नैरो कंसोलिडेशन होगा, कि जितना कम प्राइस रेंज के अंदर प्राइस घूमेगी, उतना आपको बेटर ब्रेकआउट मिलेगा, ब्रेकआउट के बाद बड़ा मूव मिलेगा। सेकंड होता है, जितना ज्यादा टाइम के लिए आपकी प्राइस कंसोलिडेट करेगी। एक हो गया रेंज, देखो एक हो गया आपका रेंज और एक हो गया टाइम। ये दोनों फैक्टर्स को याद रखना। जितना ज्यादा टाइम के लिए आपका प्राइस एक छोटे रेंज में कंसोलिडेट करेगा, ब्रेकआउट के बाद उतना ही बड़ा मूव आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? समझ में आ गया? अब जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को, टोटल वीडियो को समराइज करते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स के अंदर। सबसे पहला,
कंसोलिडेशन से ही आपके ट्रेंड का स्टार्ट होगा। मतलब क्या कि एक कंसोलिडेशन जब होगा, उसका जब ब्रेकआउट होगा, तभी जाके आपको एक बड़ा मोमेंटम वाला ट्रेंड वाला मूव स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिलेगा। सेकेंड पॉइंट है, ब्रेकआउट पावरफुल तभी होता है जब आपका स्ट्रक्चर उसको सपोर्ट करता है। जैसे कि मैंने ट्रेंड के अंदर बताया था, तो जब आपके ट्रेंड के फेवर में ब्रेकआउट होगा तभी जाके आपको एक अच्छी मूव मिलेगी। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आप किसी भी स्टॉक में ब्रेकआउट के बाद में चेज नहीं करोगे, चेज करना अगर आपने बंद कर दिया, तो आपकी ट्रेडिंग 180 डिग्री पूरी की पूरी चेंज होने वाली, घूमने वाली है। तो ये मिस्टेक्स मत करना, और जो जो चीजें समझाइए उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करना, बैक टेस्ट करना, उसके बाद इस पर ट्रेड करने की कोशिश करना। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।